मास्टर स्ट्रोक में आप उस नीति की बात करते हैं जो आगे कुछ वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश की दिशा को तय करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के विकास, आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी के विकास को वो पंख कभी नहीं लग पाए हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2025-26 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, और अगर ये टारगेट हासिल करना है तो फिर उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना ही होगा। लेकिन ये होगा कैसे, कैसे संभव होगा? क्योंकि इस टारगेट से उत्तर प्रदेश अभी बहुत 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 दूर है, 4 गुना। इसीलिए बहुत का इस्तेमाल हुआ। उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों को निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए बुलाया जा रहा है, और आज उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में एक सम्मेलन हुआ जिसमें प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात बनी है। उत्तर प्रदेश में ऐसे अब तक कुल 3 समिट्स हो चुके हैं। इन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का नाम दिया गया है, और मैं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूं कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हुआ क्या क्या है। पहली जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी वो जुलाई 2018 में हुई। इससे हासिल क्या हुआ? 61,800 करोड़ रुपए हासिल हुए। प्रोजेक्ट्स कितने थे? 81 प्रोजेक्ट्स, और उसकी ये लागत थी। ये पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। फिर आप आगे आइए, दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो जुलाई 2019 में होती है। यहाँ 67,000 करोड़ रुपए का निवेश इन्वेस्टमेंट आता है, और प्रोजेक्ट्स की का नंबर होता है 290। फिर आप आइए कोरोना काल के परे, यानी 2022, क्योंकि वो 2 साल भूल जाइए, वो कोरोना की भेंट चढ़ गए। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 जून 2022 को आज की तारीख में होती है। निवेश 80,000 करोड़ रुपए का आता है, और प्रोजेक्ट 1400 प्लस। आप समझ रहे हैं? अब इससे रोजगार कितना मिलेगा, हमारी रिपोर्ट से समझिए। Honorable Chief Minister, you are establishing the foundation on which UP's $1 trillion economy will be built. $1 ट्रिलियन यानी 77,62,000 करोड़ रुपए, और अभी यूपी की अर्थव्यवस्था है सिर्फ 20 लाख करोड़ रुपए की, यानी $1 ट्रिलियन से अभी 4 गुना कम है। लक्ष्य बड़ा है, मुश्किल भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब सवाल ये है कि ये होगा कैसे? यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की बनेगी कैसे? इसी मुश्किल का हल ढूंढने के लिए यूपी में आज निवेशकों का जमावड़ा लगा। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। यहाँ पता लगा कि 1400 से ज्यादा प्रोजेक्ट के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में होगा। अब ये भी जान लीजिए कि बड़े औद्योगिक घराने किस क्षेत्र में निवेश कितना करेंगे। डेटा सेंटर के क्षेत्र में अडानी ग्रुप 5,122 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हीरानंदानी ग्रुप भी डेटा सेंटर में 9,100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सॉफ्टवेयर सेंटर में माइक्रोसॉफ्ट 2,186 करोड़ रुपए का। सीमेंट निर्माण फैक्ट्री में डालमिया ग्रुप 600 करोड़ रुपए का। 700 करोड़ रुपए की लागत से कोका कोला बॉटलिंग फैक्ट्री लगाएगा, जबकि करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से ही ACC ग्राइंडिंग प्लांट लगाएगा। जुलाई फर्स्ट वीक में हमारा शॉपिंग मॉल इनागुरेट हो रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, सबसे बड़ा हाइपर मार्केट है, सबसे बड़ा फूड कोर्ट है, सबसे बड़ा सिनेमा है, 20 स्क्रीन, एंड इसमें IMAX है। वो यूपी में लखनऊ में खोल रहा है। कितने जॉब जनरेट कर लेंगे और कितने का इन्वेस्टमेंट? 10,000 पीपल, ऑलरेडी 5,000 पीपल हमारे शॉपिंग मॉल में, 5,000 पीपल। कितने का कुल इन्वेस्टमेंट? ये हमारे इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ है, सब मिलके। श्री सीमेंट कर रही है 1,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। 600 करोड़ का हमने बुलंदशहर में ऑलरेडी कर दिया। 600 करोड़ रुपया हम लोग बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एटा में कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये देख रहा है कि यूपी में पोटेंशियल है और काम अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक सपना देखा है, तो उस सपने को साकार करने के लिए हम भी अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक सीमेंट प्लांट का फिरोजपुर में इसका इनॉग्रेशन होगा, भूमि पूजन होगा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा, और पूरी आशा है कि जिस हिसाब से यहाँ का एक माहौल बन रहा है ये बहुत आगे जाएगा। यूपी में अगले 5 साल
हर साल लगभग 1000 करोड़ रुपए सिर्फ डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर आज इस मंच पर पूरे दावे से कह सकता हूं कि यूपी की वर्तमान सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। भारत के सबसे अमीर शख्स अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी यूपी की तरक्की में बड़ा योगदान कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। We are investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. Of this investment, rupees 11,000 crores has already been spent across our transmission, green energy, water, agri-logistics, and our data center business. We are also investing rupees 24,000 crores on road and transport infrastructure and rupees 35,000 crores on multimodal logistics as well as defense sectors. आजादी के बाद बिरला ग्रुप ने यूपी में जो पहला निवेश किया था वो चित्रकूट के रेणुकूट में था, जहां बिरला समूह की तरफ से हिंडाल्को एल्यूमीनियम फैक्ट्री लगाई गई थी। अपनी कंपनी के इस पहले निवेश का जिक्र आज कुमार मंगलम बिरला ने किया, जो यूपी में आने वाले 3 सालों में बड़ा निवेश करने वाले हैं। Cement business, for example, is investing 5,000 crores in cement grinding capacities in Shahjahanpur and near Lucknow. Several of our other businesses, namely carbon black, aluminium and financial services, have large investments in the pipeline to be made in the next 3 years. I would like to take this opportunity to assure Chief Minister Yogi Adityanath ji and the administration that we will always and continue to be active partners in the remarkable development journey of Uttar Pradesh. ये दावा है कि इस निवेश से यूपी में 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब तक कितना रोजगार यूपी में दिया जा चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, 1,61 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की और केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, 60 लाख ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा, तो 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 18% से घट करके 2.9% रह गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ सुधर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला देते हुए व्यापारियों से 80,000 करोड़ का निवेश करने को लेकर धन्यवाद भी दिया और ये उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में यूपी देश भर में निवेश करने के लिए सबसे बेहतरीन राज्य बनेगा। यूपी विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि यूपी में क्या बदल गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में यूपी तीसरे नंबर पर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर, यूपी में 56% कामकाजी आबादी है, देश की जीडीपी में यूपी का हिस्सा 8% का है, भारत का सबसे बड़ा बाजार है क्योंकि यहाँ 24 करोड़ आबादी रहती है, सड़क नेटवर्क में दूसरा बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा 8 एक्सप्रेसवे इसी राज्य में है, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं और रेल नेटवर्क में भी यूपी देश में नंबर 1 है। यूपी की इसी खासियत का बखान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। देश की कुल आबादी का 16% से अधिक कंज्यूमर बेस हो, जहां 5 लाख से अधिक आबादी वाले 1 दर्जन से ज्यादा शहर हो, जहां हर जिले का अपना कोई न कोई खास प्रोडक्ट हो, जहां इतनी बड़ी संख्या में एमएसएमईज हो, लघु उद्योग हो, जहां अलग अलग मौसमों में
अलग अलग कृषि उत्पादों, अनाज, फल, सब्जियों की बहार हो, जिस प्रदेश को गंगा, यमुना, सरयू समेत अनेक नदियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे यूपी को तेज विकास से भला कौन रोक सकता है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।